बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम नेमाटोड्स की डेवलपमेंट जो है तो डिस्कस करेंगे कि नेमाटोड्स जो हैं तो किस तरह डेवलप होते हैं। एग होता है, उस फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो उससे लार्वी बनते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस से वो गुज़र के एडल्ट तक पहुंचता है। तो ये सारे स्टेजेस जो हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेमाटोड्स में जो है 6 सेपरेटर होते हैं जिसमें डायूशियस कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि ये जो है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती हैं, जो इसमें मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे से आसानी के साथ डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है तो उनमें रिप्रोडक्शन जो है और डेवलपमेंट वो एग से स्टार्ट होती है, एग्स एंड मेल गेमेट्स से। जब ये एग जो है फर्टिलाइज होता है, यानी यही एग इसके साथ मेल गेमीट्स यानी स्पर्म्स मिल जाते हैं तो इस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इसी एग के अंदर जो है तो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ये एक नेक्स्ट स्टेज है। और वही एम्ब्रियो जो है जब डेवलप होके उस एग से निकलता है तो लार्वल स्टेज में आ जाता है। अब इस लार्वा और इस एडल्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मोस्ट स्पीशीज़ में, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो एडल्ट स्ट्रक्चर्स हैं, टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल उनका डिफरेंस होता है। तो ये लार्वा जो है जब एडल्ट तक पहुंचता है तो ये 4 दफ़ा ये मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग जिसमें क्यूटिकल जो है इसकी बॉडी के ऊपर इर्द गिर्द एक टफ लेयर है जिसे हम नॉन सेलुलर लेयर भी कहते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है, वो रिमूव होता है। तो 4 दफ़ा वो रिमूव होता है। आज हर रिमूव होने के बाद इस ये जो नेमाटोड है इसकी बॉडी में इसकी लेंथ में भी इजाफा होता है, उसके स्ट्रक्चर में भी इजाफा होता है। जब एक दफ़ा ये एडल्ट तक पहुंच जाए तो फिर वहाँ पे उसमें सेल्स की जो तादाद है तो वो कांस्टेंट हो जाती है, वो रुक जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एग जो है जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या हो जाती है, हैचिंग हो जाती है। जब हैचिंग हो जाती है तो इससे लार्वा निकल आता है। तो इस लार्वा में टाइम के साथ जैसे टाइम गुजरता है, ठीक है, तो इसमें सेल नंबर इंक्रीज़ होते हैं। सेल नंबर जब इंक्रीज़ होते हैं तो उसके साथ उस लार्वा की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। जब ये फर्स्ट लार्वा एक ख़ास स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी से जो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो क्यूटिकल प्रिजन होती है वो रिमूव हो जाती है। जब रिमूव हो जाती है तो उसको हम मोल्टिंग कहते हैं। इस फर्स्ट मोल्टिंग, ये फर्स्ट मोल्टिंग जो होती है तो इस दौरान इस लार्वा में जो सेल्स की तादाद है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब क्यूटिकल कम्प्लीटली रिमूव हो जाए उसके बाद इसके जो स्किन है, इस लार्वी का जो स्किन है जिस एपिडर्मिस सेल से बना होता है, तो अगेन इस क्यूटिकल की रिलीज़ को स्टार्ट कर देता है। लेकिन उस रिलीज़ के उसके स्टार्ट जो है, ठीक है, मतलब वो क्यूटिकल को जब रिलीज़ करते हैं तो उस दौरान जो है इनमें सेल्स की तादाद अगेन बढ़ जाती है। जब सेल्स की तादाद अगेन बढ़ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, लेंथ जो है इस लार्वी की वो बढ़ जाती है टाइम के साथ। जब ये फिर एक ख़ास स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे अगेन क्यूटिकल शेड ऑफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, टीयर ऑफ हो जाता है। अच्छा, जब वो रिमूव हो जाते हैं तो इसको हम सेकेंड मोल्टिंग कहते हैं। अच्छा, इस दौरान जो है अगेन फिर सेल की जो डिवीज़न है वो स्टॉप होती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब कंप्लीट रिमूव हो जाए तो एपिडर्मिस एक नया क्यूटिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान जो है इसमें सेल्स की तादाद अगेन बढ़ती है। जब सेल्स की तादाद अगेन बढ़ते हैं तो इस दौरान होता क्या है, थर्ड मोल्टिंग हो जाती है और अगेन यहाँ पे फोर्थ मोल्टिंग। और फोर्थ मोल्टिंग के बाद जो है यहाँ पे अगेन ये ख़ास स्टेज तक पहुँच जाता है जिसे हम एडल्ट कहते हैं। इसमें अब मेल और फीमेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इसके बाद जो है इनमें जो सेल्स की तादाद है, अब क्यूटिकल भी इस पे परमानेंट हो जाता है और इसमें जो सेल्स की तादाद है तो वो भी फिक्स हो जाती है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक स्पीशीज़ है सिनोरब्डाइटस एलिगेंस, उस स्पीशीज़ में कुछ 959 सेल्स हैं। यहाँ पे हम इन सेल्स की तादाद पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यही नेमाटोड्स जो हैं, ख़ास तौर पे जिसका मैंने नाम लिया सिनोरब्डाइटस एलिगेंस, उनका अब रिसर्च में बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि उनमें फिक्स्ड सेल्स होती है। तो अब एजिंग के हवाले से उस पर ख़ास रिसर्च की जा रही है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एजिंग ख़ास तौर पर उनका मेन टारगेट है। कैंसर की थेरेपी
और ये चीज़ इनमें ख़ास वो है, ठीक है, उनका टारगेट है कि इनमें सेल्स की तादाद कांस्टेंट क्यों हो जाती है और कांस्टेंट रहते कैसे हैं। तो इस वजह से ये जो है इनका एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है नेमाटोड्स की, जब वो ख़ास एक एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो उनमें सेल्स की तादाद रुक जाती हैं और एक ख़ास फिक्स अमाउंट में उनकी सेल्स होती हैं। तो ये उनकी डेवलपमेंट है। फर्स्ट स्टेज में एक होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, हैच हो जाता है, लार्वे निकल आती है, फर्स्ट मोल्टिंग, उसके बाद सेकंड मोल्टिंग, थर्ड मोल्टिंग एंड फोर्थ मोल्टिंग, उसके बाद एडल्ट। एडल्ट में अगेन जो है एग्स बन जाते हैं और ओवा बन जाते हैं, वो दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो यहाँ से अगेन उनकी लाइफ साइकिल जो है तो वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।